हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 सेट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा है सामान्य हिंदी का सेट 3। जी हाँ, ये इसका तीसरा भाग है और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब नए लेवल के हैं। जो आजकल जो नए नए प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, उनको भी लेकर ये पूरा सेट तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, उज्जवल जो लिखा है ये आपका गलत लिखा है। उज्जवल जो होता है यहाँ पे आपका क्या होता है, आधा ज। ये भी आपका जो होता है ये भी आपका पूरा आधा ज, मतलब ये आधा ज 2 होते हैं। यहाँ पे देखिए आधा ज फिर पूरा ज है, इसलिए यहाँ पे पूरा ज नहीं होगा। तो ये आपका अशुद्ध नंबर क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। छायादार किसका उदाहरण है, तत्सम, देशज, विशेषज या फिर शंकर। सही जवाब कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ, छायादार, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी ये सभी आपके संकर शब्द होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा है। किसमें आपका सभी भाववाचक हैं। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रशीला, करवाहट, बुढ़ापा या उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी या सूर्य। देखिए, इसमें जो सी ऑप्शन है यानी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा के बोधक हैं, ठीक है। अगला है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास या फिर विशेषोक्ति। तो इसमें आपको हम बताते हैं यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। देखिए, ये आपका एक अलंकार ये भी होता है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास का मतलब ये होता है जब सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य से समर्थन किया जाए, तो ये भी आपका एक अलंकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थों के अंतर का विन्यास, इसका पूरा अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए, इसमें हम बात करें संख्या यानी कि ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन, सख्यागमन है ना, सॉरी सख्यागमन है, यानी सखी का आगमन सख्यागमन कहलाता है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ये सब आप सब पढ़ते आ रहे हो, कहाँ से। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, या आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। अगला है, आपको यहाँ पे दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू में लिया गया होता या काबू कर लिया गया होता तो यह हो सकता था। यहाँ पे संक्रामक होगा, आक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रामक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा संक्रामक। इस रोग का आरंभ में ही काबू में किया गया तो संक्रामक यह हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे संक्रामक होता है, मतलब आपका जो भी रोग है अगर उसको आप नहीं काबू करेंगे तो क्या होगा, संक्रामक हो सकता है, ठीक है। अगला है, आज के वैज्ञानिक नए नए किसके द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। अनुसंधान, आविष्कार, पदार्थ या विचार। तो यहाँ पे सही जवाब है आविष्कारों के द्वारा, यानी वैज्ञानिक क्या करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं जिससे कि हमें जीवन में क्या है, सुखमय, हमारे जो भी ज़रूरतें हैं पूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 और 10, इसमें से आपको शब्दों के विकल्पों में दिए गए इनमें से विकल्प गलत हैं, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। जैसे भाव, भाव का अर्थ क्या नहीं होता, भवन, दर, विचार या अभिप्राय। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाव का भवन नहीं होता, भवन माने घर होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका गलत है, ऑप्शन ए। अगला, तक्षक, तक्षक का क्या अर्थ नहीं होता है।
तो देखिए तक्षक जो है आपका शिलान्यास नहीं होता है, बाकी बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा ये सभी आपका तक्षक के ही पर्याय होते हैं। अगला देखिए, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। जो समूहार्थक शब्द होते हैं वे कौन से हैं? अस्तवक, पुरुष, गमला या गुलाब। यहाँ पे सही जवाब है अस्तवक जो है आपका समूहार्थक शब्द कहलाता है। अगला देखते हैं, जूही की कली कविता के कवि कौन है? कौन जो है जूही की कवि के लेखक हैं? तो निराला प्रसाद महादेवी वर्मा पंत। देखिए निराला जी जो है आपकी जूही की कवि, जो जूही की कली है इस कविता के क्या हैं? लेखक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सारे ऑप्शन भी। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वे अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। ठीक है, इसमें से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं। ठीक है, क्या है? जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वे क्या होते हैं? अवश्य सफल होंगे। यह आपका एक क्या है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है? काशिका कहा गया है। तो भिलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी क्या है? यहाँ की बोली को काशिका कहा गया है। काशी मतलब ये होता है बनारस। जैसे काशी आप देख रहे हो ना, काशी, बनारस को काशी भी कहा जाता है। तो ये जो आपकी बनारसी बोली होती है ये आपकी काशी की है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या किसी वस्तु की भीतरी भाग। अभ्यंतर मतलब होता है किसी वस्तु की भीतरी भाग। ठीक है, जैसे अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अगला देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके ऑप्शन है मीराबाई क्या है आपकी अष्टछाप के कवि आपके क्या है, मतलब कि इसमें भी क्वेश्चन आपसे कई बार आया हुआ है। सॉरी, यहाँ भी होगा, मेरे मीराबाई बता रहे हैं, यहाँ सूरदास है। मतलब अष्टछाप के कवि में कौन आते हैं? सूरदास। बाकी ये सभी नहीं आते हैं। मीराबाई, रसखान, विद्यापति ये सभी आपके अष्टछाप नहीं हैं, सिर्फ सूरदास जी का नाम अष्टछाप में आता है। अगला देखिए, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाना गाता है, इसमें प्रविशेषण क्या है? वह बहुत मधुर या गाता। सही जवाब होगा बी, यानी बहुत क्या है आपका? प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब जो विशेषता की भी विशेषता बताए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यहाँ पे नामवर सिंह को क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुवसामनी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि आपकी ध्रुवसामनी जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए, ध्रुवसामनी आखिर लिखी किसने है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ इसका सही जवाब कौन दे सकता है। तो कमेंट योर आंसर इन, नीचे जो आपके कमेंट बॉक्स दिया है उसमें आपको बताना है ध्रुवसामनी के लेखक कौन है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चुनना है। इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षावादियों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। इसमें कहाँ पे त्रुटि है? देखिए, इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, देखिए अनेक और अध्यापकों एक साथ नहीं होता, क्योंकि अध्यापकों लगा दिया गया तो ये क्या है आपका, वैसे भी ये बहुवचन बन गया, तो बहुवचन के साथ बहुवचन प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे अनेक नहीं लगेगा। अगला देखिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कौन सा कारक है? तो राधा के लिए, यानी संप्रदान, इसका चिन्ह दिख रहा है, के लिए क्या है? संप्रदान का चिन्ह है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। सही जवाब क्या होगा? डी, अस्थायी भाव क्या होता है? परिपक्व अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, तिरंगा में कौन सा समास है? यहाँ पे संख्यावाची का बोध हो रहा है, तो आशा करते हैं सब एकदम बता दिए होंगे। द्वंद्व क्या होगा? तिरंगा में आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास, जैसे कि क्या है, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह। ठीक है, चौराहा, जहाँ पे संख्यावाची होता है आपका क्या होता है? द्विगु। अगला देखिए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है?
देखिए गूलर का फूल होना जो कि बहुत मुश्किल से मिलता हो, यानी दुर्लभ वस्तु को गूलर का फूल कहा जाता है। अगला देखिए, नीचे लोकोक्ति और उसके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, 3 तेरा होना संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान। इसमें से आपको गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। यहाँ पे बी होगा, 3 तेरा होना यानी संगठित। 3 तेरा मतलब होता है भाग जाना यार, ठीक है। 3 तेरा होना 9 तो 11 हो जाना। संगठित होना इसका जो है ये गलत है। अगला देखिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पाहन, उपल, पाषाण या उरक, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी होगा, ठीक है। उरक क्या होता है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी पाहन, उपल और पाषाण ये सभी आपके क्या है, पत्थर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख सकता है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से आपको देखिए करना क्या है, इसमें आपको 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी य, र, ल, व। अब यह चारों को आपको उचित क्रम में लगाना है। जैसे आप कभी क्या देखते हो ना कि आपको वाक्य को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। जैसे उल्टा फुल्टा रहता है, जम्बल रहता है, उसको आपको सही क्रम में लगाना है, तो ऐसे ही आपको उसको सही लगना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ताकि एक सही वाक्य का निर्माण बन सके। जैसे क्वेश्चन है, आप सबको धोखा दे सकते हो, पर ये दे सकते हैं, पर दे सकते आप खुद को नहीं। अब इसी को आपको रीराइट करना है, यानी कि ये कौन सा क्रम पहले होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होगा। देखिए इसमें पहले नंबर पे र होगा, ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे व रहेगा, ये आपका दूसरे नंबर पे रहेगा। तीसरे नंबर पे ल रहेगा, ठीक है, ये आपका जो है ये तीसरे नंबर पे रहेगा। और चौथे नंबर पे आपका क्या रहेगा, यह रहेगा। तो अब आप इसे अब अरेंज कर लीजिए, तो यानी क्या सेंटेंस बन गया। आप देखिए, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं, ठीक है। यहाँ पे खुद को नहीं दे सकते हैं, आप खुद को धोखा, मतलब यहाँ पे आप खुद ही समझ रहे हैं, मतलब कि आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। तो इसमें से इसका सेंस यही निकलता है। तो आप एकदम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको समझा दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। वक्त को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना ये क्वेश्चन था, तो आपको इसको छोड़ देना है। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। परिमाण मतलब होता है जहाँ पे नाप तौल, ठीक है, जैसे कितने किलो, कितना ज़्यादा, कितना कम, ये आपका क्या है, डी। अत्यंत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला देखिए, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका सी यानी योजक, ठीक है। अगला देखिए, शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज अम्बुद, कमल बादल जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र। इसका बताइए सही अर्थ का भेद। कमल बादल, ठीक है, अम्बुद, अम्बुद का कमल, अम्बुज अम्बुद का बादल, ठीक है। अम्बुज मतलब कमल होता है, अम्बुद मतलब बादल, ये होता है इसका सही अर्थ। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंतस व्यंजन कौन से हैं, तो सभी को याद होगा कौन से हैं, य, र, ल, व, ये आपकी क्या है, अंतस व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14, 12 पर यति होता है। वीर, सोरठा, गीतिका, छप्पय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गीतिका, ठीक है। जी हाँ, गीतिका ही होगा। अगला देखिए, इसमें आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो जीने की इच्छा को दोस्तों कहते हैं जिजीवशा। एक शब्द में बात करें तो जीने की इच्छा को जिजीवशा कहा जाता है। और अगला है, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अत्युच्युत कहते हैं। ऑप्शन ए अत्युच्युत मतलब होता है जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। घात प्रतिघात, प्रसारण सकुंचन, शाश्वत सदैव, खग मृग। गलत असंगत, ठीक है। तो सही जवाब है शी शाश्वत सदैव, ये आपका क्या है, असंगत गलत विलोम शब्द है। तो ये थे आज के हमारे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा।
अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।